एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया और प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर भी बड़ा सुंदर दिया गया। तुमरुका जी, कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई दत्त नाम जपता है, इसे भगवान के नाम का नारायण श्रीमन नारायण का मैं उच्चारण करता रहता। पर एक बात समझ में नहीं आती तुम लोग, कभी कभी नारायण 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 नारायण, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते बस, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, जपते जपते एकदम माला जप रहे थे, जपते तुम्हारे मुख पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शंकर जी का स्मरण आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा दुख सामने आने वाला था। शंकर तुम्हारी जपती हुई माला के मध्य में आकर उस दुख को काट कर चला जाए। शिवाय दुख मिटाकर चला। और ऐसा केवल हमारे साथ नहीं, आपके साथ में भी हुआ होगा। बस अंतर यह है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। आप राम 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 जपते हो, बड़े प्रेम से जपते हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप रहे हो। आप राधे 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 जप रहे हो, आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, और एकदम तुम्हारे मुख पर कभी शंकर का नाम आ जाए, तुम शिव की नाम का उच्चारण करने लगो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, समझ लो कोई विघ्न, कोई दुख, कोई तकलीफ बहुत बड़ी आने वाली थी, मेरा शिव उसी समय पर उस मंत्र की माला के अंतर्गत प्रवेश कर गया और तुम्हारे दुख को काट कर चला, तुम्हारी तकलीफ को मिटा कर चला। आस्था चैनल पर ऑनलाइन कथा सुनने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था, मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है, स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था, मेरा सर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा रहा है, दुख। और भोलेनाथ से निराला आया, क्षण भर आया, काट कर गया। दो क्षण के लिए आया तो कट कर चला गया। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, केदार खंड, काशी खंड कहता है, 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए कहा कि ज्योतिर्लिंग में भी स्वयं शिव समाहित होता है, जीवित अवस्था, जीवित अवस्था। क्यों महाराज जी? ओ सियोर वाले बाबा, एक बात बताओ, शिव दुख काटने आता है क्या? शंकर आएगा? दिल्ली में थे, न्यूज़ 18 का इंटरव्यू था,
बिठाया गया। एक और सामने भैया बैठे हुए थे, वो साइंस पर थोड़ा ध्यान दे रहे थे। हम भी मान गए, जो चीज हमने बोली वो उन्होंने नहीं दिखाई। आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा आप साइंस को मानते हो, हम मानते, माना, पर हमारा विश्वास शिव है, तुम्हारा विश्वास साइंस। हम मानते, हम भी साइंस को मानते। आप साइंस को मानते हो, हम शिव को मानते हैं। तो कहा आप नहीं मानते। हमने कहा हम भी मानते साइंस को, पर हम तो कहा शिव को फिर कब छोड़ोगे? हमने कहा शिव को जब छोड़ेंगे जब साइंस एक काम कर कर दिखा देगा। उन्होंने कहा पूछा कौन सा? हमने कहा संसार में कोई मरना छोड़ देगा, हम साइंस को मानना चालू कर देंगे। संसार में अगर कोई मरना छोड़ दे, हम मानने लगेंगे कि साइंस शिव से बड़ा है। और जब तक संसार में कोई मरता रहेगा तब तक हम शिव को मानते रहेंगे कि शिव ही सृष्टि चला रहा है। बहुत तरक्की करी है, मरना बंद कर दो। हॉस्पिटल में एक भी नहीं मरना चाहिए, एक्सीडेंट में एक भी नहीं मरना चाहिए, कोई दर्शन करने जाते एक भी नहीं मरना चाहिए, पांव हाथ में लगे पर मरे कोई ना। ऐसी कोई तरक्की करके लाओ तो हम शिव को छोड़ेंगे, तुम्हें मानेंगे। पर जब तक संसार का व्यक्ति प्राण छोड़ता है, मौत आती है, श्वास जाती है, तब तक केवल वही चला रहा। वही हम भी साइंस को मानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, पर माई लव शिव, मेरा प्यार, मेरा शंकर, माई फीलिंग शिव, मेरी फीलिंग, मेरा एहसास, मेरे अंदर की तरंग मुझे शंकर को महसूस करा। लोग कहते हैं यहाँ कंकर है, हम कहते हैं जिस दिन तुम कंकर को शंकर मान लोगे, कहते हैं हाँ, विश्वास होना चाहिए। विश्वास, अगर विश्वास ही नहीं है तो शिव का ही तो दुख काटने वाला। संसार में बहुत है, भरोसा हो। पहले एक रील चली थी, उस रील में हमने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे एक के ऊपर एक जीने पे बैठते हैं और जीने पे बैठ के सब एक साथ बोलते हैं क्यों काका मुझ पे भरोसा नहीं है। ऐसी रील चली थी, ऐसे ही था ना चंद्र, ऐसी रील थी वो, एक एक ऐसी सीढ़ी 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 और सब एक साथ बोलते हैं तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। ऐसी रील फिर बहुत चली थी। 8-10 बेटियां बैठ जाए, बेटा बैठ जाए, शादी में बैठ जाए तो बोले क्यों मम्मी तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह क्या शिव पे भरोसा नहीं क्या? भरोसा मूल हो वो शिव हो भरोसा। एक पत्र है, पुष्पा देवी पतिश्री घनश्याम चौधरी, जनकपुरी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की निवासी, अपने मोबाइल दोस्तों, नंबर ये है परिवार और सभी 46 वर्ष की भक्तों के उम्र। साथ कहीं जरूर बेटी शेयर हो तो आ करें सकती हैं। और गुरुदेव कमेंट्स में पत्र लिखें आप पढ़ेंगे। कि इस दुनिया में कहानी बहुत ने कथा सुनी, आपके बहुत दिल बाबा को को भी कैसे देखा, छुआ। और भगवान हर को माना, महादेव जरूर लेकिन आज इस लिखें पत्र के और माध्यम से बताना हमारे चाहती हूँ चैनल सबको आखिरी में प्रदीप शिव पुराण की सनातनी क्या है। ऑफिशियल को पशुपतिनाथ का सब्सक्राइब व्रत करना करें है, एक दिन और की कावड़ बेल यात्रा आइकन और बटन एक लोटे दबाकर जल की हमें कीमत सपोर्ट क्या करें है। ताकि हम आपको ऐसी कीमत तो भक्ति अभी एवं पूछो। प्रेरणा से भरी कथाएं लाते पाकिस्तान रहें। हर हर महादेव।